और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव की जंग की। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। बरेली सीट से बीजेपी के जयपाल व्यक्त जो है वो जीत गए हैं। गोरखपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह को भी जीत मिली है। कानपुर उन्नाव से बीजेपी के अरुण पाठक को जीत मिली है। झांसी सीट पर शिक्षक एमएलसी सीट के लिए आखिरी राउंड की मतगणना जारी है और यहां भी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को राज्य में कुल 39 जिलों में मतदान हुआ था। एमएलसी चुनाव पर 5 सीटों के लिए काउंटिंग और बरेली से बीजेपी की जीत हुई है। इसके साथ ही जयपाल व्यस्त तो है वो भी जीते हैं। कानपुर से अरुण पाठक की जीत हुई है। वहीं गोरखपुर से बीजेपी की जीत हुई है। तो 5 सीटों पर यह चुनाव था एमएलसी का, जिसमें 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और अभी भी जंग जारी है क्योंकि झांसी में काउंटिंग चल रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर जंग जारी है। विधान परिषद स्नातक चुनाव परिणाम आ गए हैं और यहां से बीजेपी उम्मीदवार अरुण पाठक 53,000 वोटों से जीत दर्ज की है। अरुण पाठक जी हमारे साथ। बधाई का श्रेय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का, बधाई का श्रेय सबसे पहले उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का जिनके कारण, जिनकी कृपा से, जिनके अनुकंपा से, जिनकी मेहनत से, जिनकी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है और लगभग 62,500 वोट मिले भी हैं और लगभग ये जीत 53,000 से अधिक वोटों की हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। सर, एक किला आपने ढहाया है, आपने खुद कहा था कि 100 साल से अधिक का किला ढहाया, कैसा आप लग रहा है? नहीं, किला मैं क्या ढाऊंगा, किला तो पार्टी ढाती है, किला पार्टी की नीतियां ढाती है, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं जो कुछ भी मानता हूं, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, ये शायद तभी संभव है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सर, अरुण जी, एक आखिरी सवाल, अब प्राथमिकता क्या रहेंगी एमएलसी अरुण पाठक की? मेरी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश को मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने की जो भी प्राथमिकताएं होंगी वो मेरी भी प्राथमिकता होगी। सर, कोई इनिशियल पार्ट बताइए कि स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होगा स्नातक के क्षेत्र में, आप क्या पहला काम? नहीं, स्नातक के क्षेत्र में मैं 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 2 बार उपचुनाव, उसके बाद फाइनल में जीता और फिर उन्हीं प्रबुद्ध मतदाताओं की, स्नातक मतदाताओं की कृपा अनुकंपा मेरे ऊपर रही, जिसमें आज उन्होंने रिकॉर्ड मतों से मुझे विजयी भी बनाया है। उनके लिए और उनकी अपनी सुगमता, अपनी उपलब्धता, अपनी उनके बीच में उपलब्ध होना ही मैं अपनी प्राथमिकता मानता हूं। और जो कुछ भी हमारी सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है, युवाओं के लिए कर रही है, बेरोजगारों के लिए कर रही है, उन सबको उनके तक पहुंचाना और उनको उचित लाभ मिले, इसका प्रयास करना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और गोरखपुर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा आप बताइएगा, क्योंकि अब आधिकारिक सूचना भी ये मिल गई है, जानकारी मिल गई है कि अरुण जो है वो जीत दर्ज की है, तो इसको लेकर और क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? वर्षों से जिस प्रकार से स्वरूप परिवार ने यहां अपना वर्चस्व स्नातक में बनाया था, उस किले को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ढहाया और ऐतिहासिक जीत 53,185 वोटों की जीत, यानी जिससे जो टोटल बात की जाए तो जो इनके सेकंड नंबर पे थे उनको मात्र 6,000 वोट मिलना और इनको यानी एक लंबा गैप जिसे कहा जा सकता है। और उसके बाद एक एक करके जो उनके प्रशंसक, उनके समर्थक यहाँ पहुँचते चले। अब सर्टिफिकेट मिलने की बात है तो इसके लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा और समय लग सकता है, मगर अरुण पाठक अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के बीच अभी घिरे हुए। उन्होंने न्यूज़ 18 सबसे पहले बात की, सबसे पहले न्यूज़ 18 उनसे बात की। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये उनकी पार्टी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये योगी जी की जीत है, ये उनके हर एक कार्यकर्ता की जीत है और उनकी प्राथमिकता रहेगी, जो सरकार की प्राथमिकता वो उनकी प्राथमिकता। इन सब के बीच अगर हम बात करी जाए शिक्षकों की, तो राज बहादुर सिंह चंदेल भी की जीत तय है। ऑफिशियली अभी घोषणा इसकी नहीं हुई क्योंकि इसके जो टेबुलेशंस हैं या इसकी जो रीडिंग मिलाया जाता है या इसके डेटाज मिलाए जाते हैं, उसमें लगभग 40 मिनट्स का करीब टाइम अभी और लगेगा। यानी कानपुर की दोनों सीट्स की अगर बात की जाए तो एक पे भारतीय जनता पार्टी जिसे स्नातक है उसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब इसके बाद इंतजार है उन्हें सर्टिफिकेट का। और सेम बिल्कुल अमित, अब इंतजार सर्टिफिकेट का किया जा रहा है। गोरखपुर भी ले चलेंगे, हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर को लेकर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी की प्रत्याशी की जीत यहाँ पर हुई है और सर्टिफिकेट मिलने में अभी कितना और टाइम है?
बीजेपी प्रत्याशी यहां पे विजयी हो चुके हैं। सर्टिफिकेट मिलने में करीब आधे घंटे का वक्त और लग सकता है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया होती है, वो अभी चल रही है और जो बैलेट पेपर गिने गए थे वो लगभग सील कर दिए गए हैं और यहाँ पे अब और पर्यवेक्षक जो थे वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो बस अब से कुछ ही देर में जो है प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी जो देवेंद्र सिंह विजयी हुए हैं वो भी यहाँ पे आने ही वाले हैं, तो उनके आने के बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा इस चुनाव में हुआ है कि अधिमान 1 पे ही जो है रिजल्ट घोषित हो गया। 1,10,000 के करीब जो है इसमें चुनाव हुए थे, 1,10,000 मतदान हुआ था और उसमें से देवेंद्र सिंह को 51,699 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 34,244 वोट मिले। 8,000 वोट के करीब इनवैलिड घोषित हो गया था, जिसके कारण जो है 50% से जो अधिक वैलिड वोट था वो देवेंद्र सिंह को मिल गया और वो विजयी घोषित हो गए। अब ठीक मेरे पीछे मुझे पटाखों की आवाज सुनाई पड़ रही है और वो पटाखे यहाँ पे सुनाई पड़ रहे हैं, यानी कि जहां पे मैं मौजूद हूं उसके ठीक बाहर गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जो उनके समर्थक हैं, देवेंद्र सिंह के समर्थक हैं, वो अब आतिशबाजी कर रही है, उन्होंने शुरू कर दी है और वो आतिशबाजी करते हुए जश्न मना रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार यहां से एमएलसी चुने गए हैं। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। बिल्कुल रामगोपाल, क्योंकि गोरखपुर से देवेंद्र सिंह की जीत हुई है। 8,000 वोटों की मार्जिन यहां पर देखने को मिल रही है। और झांसी से हमारे सहयोगी अश्वनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, वहां का अपडेट आप जरा दीजिए, क्योंकि वहां पर अभी कहा जा रहा है कि काउंटिंग चली रही है। वहां को लेकर, झांसी को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आ पाई है कि वहां पर किसकी जीत होने वाली है। देखिए, झांसी इलाहाबाद शिक्षक सीट के लिए जो मतगणना है वो केवल खानापूर्ति बची है, जो आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। फिलहाल इस सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बाबूलाल तिवारी ने निर्णायक बढ़त बना ली है, यानी वो जीत चुके हैं। अब केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। इस सीट पे जो बाबूलाल तिवारी को जो अब तक जो वोट मिले हैं वो 9,084 वोट मिले हैं। इसके अलावा जो द्वितीय प्रत्याशी हैं सूर्यचंद त्रिपाठी जो निर्दलीय हैं, उनको जो वोट मिला है 8,000। तो जो फ्रेश जो लीड है वो 1,084 वोट की जो लीड है जो भाजपा प्रत्याशी की, वो निर्णायक लीड है। अब यहाँ से जितने भी वोट जुड़ेंगे वो उनकी जो बढ़त जीत है उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात आप जान लीजिए, जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, आपको दिखा दें, ये बुंदेलखंड महाविद्यालय है। इसी महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य रहे हैं, जो मौजूदा प्रत्याशी हैं भाजपा के बाबूलाल तिवारी, इसी के प्रधानाचार्य रहे हैं और पहली ही बार भाजपा ने इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारा और बाबूलाल तिवारी को प्रत्याशी बनाया और बाबूलाल तिवारी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अब महज केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। बिल्कुल अश्वनी, और इसी बात का इंतजार करना होगा, क्योंकि कानपुर और गोरखपुर को लेकर तो आधिकारिक सूचना आ गई है, आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अब इंतजार झांसी का किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए।